हेलो दोस्तों। मैं आया था आज अमरकंटक में, तो हमारे एक आचार्य जी मिले थे। हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो आचार्य जी, आप आपका नाम? रोहित शुक्ला। अच्छा जी। अच्छा, रोहित शुक्ला। तो ये आजकल मैं देखता हूँ कि धर्म के नाम पे बहुत अधर्म बढ़ता जा रहा है। सनातन धर्म को दबाया भी जा रहा है कई कई लोगों के द्वारा, कई संगठनों के द्वारा। तो ये चल क्या रहा है आखिर देश में? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, धर्म के नाम पर अधर्म, तो दोनों स्थितियों को समझना होगा। धर्म को भी समझना होगा और अधर्म को भी समझना होगा। जिस प्रकार से यदि आप वास्तविक धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वास्तव में धर्म की परिभाषा ही लोगों ने बदल कर रख दिया। क्योंकि लोग क्या समझ रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, कबीर धर्म, जैन धर्म। वास्तविकता तो ये है कि ये सब धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय है। धर्म इसे नहीं कहते हैं। धर्म तो एक था, एक है और एक ही रहने वाला है। धर्म क्या है? परमात्मा का अपना निज विधान है और परमात्मा एक है। तो जब परमात्मा एक है तो धर्म 10, 20, 50 कैसे हो जाएंगे? तो वास्तविकता तो यही कि सामान्य लोग तो धर्म की परिभाषा जानते ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। धर्माचार्य भी धर्म की परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं। सनातन की मूल परिभाषा है वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जरा आप विचार कीजिए, यदि अपने आप को सनातन कहने वाला व्यक्ति ही भेदभाव समाज में करेगा, सनातन जो अपने आप को, धार्मिक जो अपने आप को कह रहा है, वही डिस्प्यूट डालेगा, वही डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा, वही जाकर के समाज में कहेगा तुम फलाने हो, तुम फलाने हो, भेदभाव की बात जब करेगा कि मैं यही हूं तुम नहीं हो। भाई, सनातन का मूल सिद्धांत क्या? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही अपना कुटुंब है, परिवार। ये वास्तव में मूल इसका ज्ञान है। जब तक हम ज्ञान को नहीं समझेंगे, धर्म को नहीं समझेंगे यथार्थ, तब तक ये समाप्त हो ही नहीं सकता। ऐसा भेदभाव क्यों है? दरअसल आप सोचिए, आजकल बहुत मुद्दा चल रहा है, हिंदू और मुसलमान में कट्टर लड़ाई चल रही है। वास्तविकता जो है, धर्म को जब आप समझ जाएंगे तो लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतर जो है मात्र भाषा का है। जो भाषा का अंतराल है, भाई, हमारे विचारों के मतभेद हो सकते हैं, कुछ ग्रंथों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ग्रंथ का जो मूल सिद्धांत कहता है ना, वह वास्तव में एक ही है। केवल भाषा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम देखिए, इस परमाणु से लेकर और परमात्मा तक संपूर्ण 5 अस्तित्व हैं: संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर। या संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा। अब हम कहते हैं संसार। मुस्लिम में कुरान शरीफ में भी यही बातें आती हैं: खिलकत, जिस्म, रूह, नूर और अल्लाह ताला। यानी जिसको हम संसार कह रहे हैं उसी को अरबी लफ्जों में खिलकत कहा जाता है। जिसको हम शरीर कह रहे हैं उसी को अरबी लफ्जों में जिस्म कहा जाता है। जिसको हम जीवात्मा कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं इस शरीर में, उसी को वास्तव में कुरान शरीफ की लैंग्वेज में रूह कहा जाता है। रूह का चश्मदीद होना। जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, उसी को कुरान शरीफ की लैंग्वेज में नूर कहा जाता है। और जिसको हम परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म कह रहे हैं, उसी को लोग अल्लाह ताला कहते हैं। तो वास्तव में शब्द में मात्र भेद है, अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। तो वैसे हो गया जैसे आप कह दें पानी, हम कह दें जल, कोई तीसरा कह दे वाटर, और तीनों लोग सर फोड़ दें एक दूसरे का। ये बुद्धिमत्ता है? ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है कि हम पानी कह रहे, नहीं ये पानी नहीं, ये वाटर है। अरे, ज्ञान किसे कहेंगे? जब हम अस्तित्व को सामने रखें पानी को, और कहा जाए कि जिसको तुम पानी कह रहे हो यही चीज है कि नहीं है, जिसको आप जल कह रहे हो यही चीज है कि नहीं है, जिसको आप वाटर कह रहे हो यही चीज है कि नहीं है। नहीं महाराज, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये मोक्ष क्या है? मोक्ष नहीं, एक बात इस कॉन्सेप्ट को हम आपको क्लियर कर दें कि इस कंट्रोवर्सी क्यों है। क्योंकि वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है, सिर्फ भाषा की लड़ाइयां चल रही हैं। हम सामने पानी को रख दें तो जो 4 लोग लड़ रहे हैं उनसे कहा जाए कि भैया देखो, जिसको तुम वाटर कह रहे हो यही चीज है कि नहीं, जिसको तुम पानी कह रहे हो यही चीज है कि नहीं है, जिसको तुम जल कह रहे हो यही चीज है कि नहीं है, जिसको तुम आग कह रहे हो यही वस्तु है कि नहीं है। अब जब वस्तु सामने है ही नहीं
पता ही नहीं किसी को कि जल, वाटर, आग और ये एक ही चीज है, तो सारा भेदभाव यही शुरू हो गया, सारा झगड़ा फसाद का जड़ यही है। और ये हमारे धार्मिक लोगों में भी बहुत बड़ी समस्या है महाराज। ये खाली अन्य लोगों में तो है ही है, हमारे धार्मिक धर्मगुरु भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जो है इसको जानने की चेष्टा करें, समझने की चेष्टा करें, वसुधा को ही अपना कुटुंब बनाने का प्रयास करें। हम सब एक हैं, मनुष्य जाति है, भगवान के हम सभी अंश। यह जानेंगे जब तक नहीं, तब तक भैया समाप्त होने वाला नहीं है। आप पूछिए, आप दूसरा प्रश्न क्या करना चाहते? मैं पूछना चाह रहा था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करे कोई आदमी या कोई मनुष्य है, तो वो मनुष्य तन में रह के भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे करे? देखिए, मनुष्य मोक्ष तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है। आज दिशा जो भटक गई है, उसमें भटकने का मूल कारण व्यक्ति संपत्ति और संसार प्रधान हो गया, व्यक्ति वस्तु प्रधान हो गया। इसीलिए मूल कारण है कि आदमी मोक्ष तो समझ ही नहीं रहा है, मोक्ष को अपना साइड सब्जेक्ट समझ रहा है। मोक्ष हिसाब नहीं होता है किसी में भी। मान लीजिए कोई कहते हमारे हिसाब से मोक्ष है, हमारे हिसाब से मोक्ष है, तो ये सत्य तो एक ही होगा। तो वो जो एक है, मोक्ष का अर्थ क्या है ना, मोक्ष का मतलब क्या है? तो ये मोक्ष के बहुत लोग, अब जैसे उसको ले चारवाक को, चारवाक भी भारतीय दर्शन में, हम तो यही बड़े आश्चर्य में है कि चारवाक जैसे नास्तिक को भारतीय दर्शन में स्थान कैसे मिल गया। भारत के 6 दर्शन थे, ऐड कर दिया बुद्ध दर्शन को भी, जैन दर्शन को, और उसमें चारवाक जैसे नास्तिक को भी ऐड कर दिया। जबकि उसने कहा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो इतना महान नास्तिक, उसने कहा कि जब तक जियो सुख से जियो, शरीर प्रधान, पूर्णतया शरीर प्रधान, पूर्णतया शरीर प्रधान व्यक्ति कह रहा है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, भले ही घी पियो लेकिन ऋण लेकर के, ऋण लेकर के भी अगर घी पीना हो तो पियो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, देह के भस्म हो जाने के बाद क्या होता है किसने देखा? अरे मूढ़ कहीं के, अगर तुमने नहीं देखा तो क्या होता ही नहीं है विषय। यही तो मूर्खता है। मूर्खता किसको कहते हैं? मूर्खता माने आप नहीं जानते हैं तो मूर्खता नहीं है, न जानते हुए भी जानकार बनने की चेष्टा करना ही मूर्खता है। तो जब तुमने जाना ही नहीं कि इस शरीर में बोलने वाला कौन है, यही तुमने नहीं जाना, तुमने तो ऊपर शरीर देखा, तो क्या सब कुछ शरीर ही है? अरे बोल कौन रहा है? क्या मुंह बोल रहा है? मुंह बोल रहा है तो मुर्दे के पास भी मुंह क्यों नहीं बोल रहा है? आंख तो मुर्दे के पास भी क्यों नहीं देख रहा है? कान तो मुर्दे के पास भी क्यों नहीं सुन रहा है? इसका मतलब सुनने, बोलने, देखने वाला कोई और था और वो निकल गया। आप जरा सोचो, ये हम मारे तो चोट लगा, लेकिन मुर्दे को मारोगे तो चोट नहीं लगा। क्यों? इसका मतलब जो महसूस करने वाला, एहसास करने वाला, इंद्रियों के माध्यम से भोग को भोगने वाला जो था, वो निकल गया शरीर से। तो तुमने जाना नहीं, और नहीं जानने के कारण यही कर दिया कि बस शरीर ही सब कुछ है। और ऐसे नास्तिक व्यक्ति को हमने भारतीय दर्शन में स्थान दे दिया। तो ऐसे लोग कहां समझ पाएंगे? मोक्ष का अर्थ है कि इस शरीर में जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा ने इस शरीर को धारण किया है, वो इस शरीर को छोड़ने के पश्चात फिर 84 लाख योनि में जाती है। और एक योनि में जब जीव एक शरीर को छोड़ता है और एक शरीर को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने, जन्मने और छोड़ने अर्थात मृत्यु में असहनीय वेदना होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु में असहनीय वेदना होती है। गरुण पुराण में भगवान विष्णु ने कहा गरुण को ज्ञान देते समय कि हे गरुण, मृत्यु के समय इतनी वेदना होती है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतनी वेदना मौत में होती है। तो क्योंकि जो ये कष्ट है, इस कष्ट से फिर दोबारा जन्म और मृत्यु ना हो, इसी से सर्वदा के लिए छूट जाना ही मोक्ष है। धन्यवाद।